आदाब, नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है आसिफ और बातें शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए आप। बढ़ते आगे बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर फैली अफवाहों का असर अब मुस्लिम समाज में दिखाई देने लगा है। भोपाल में निकाह के आवेदनों की संख्या अचानक कई गुना बढ़ गई है। सिर्फ भोपाल में रोजाना 200 आवेदन आ रहे हैं। यूसीसी से पहले रोजाना करीब 20 आवेदन आया करते थे। नजदीकी रिश्तेदारी में शादी करने को लेकर असमंजस है। शहर भोपाल मुफ्ती अली कादर हुसैनी का कहना है कि निकाह के रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे अखबारों और सोशल मीडिया पर लगातार चल रही चर्चाओं का बड़ा असर है। उनके मुताबिक पहले पूरे प्रदेश में अनुमानित तौर पर करीब 5000 निकाह होते थे। अब ये संख्या बढ़कर करीब 35,000 तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राफ्ट आने से पहले जो फटाफट शादियां कर रहे हैं। भोपाल की भी कई न्यूज़ है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2026 के अंदर ड्राफ्ट बना है और वो वहाँ पर ड्राफ्ट लागू होने वाला है। तो एक अफवाह उड़ी है कि भाई जो फर्स्ट कज़न है, जैसे चचेरे मेरे जो भाई बहन है, कज़न्स है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर होती है इनकी शादी, आपस में शादी कर सकते हैं। फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न जो आपस में शादी करते हैं, तो वो शादी नहीं होगी ये सोचकर जो है जिनके रिश्ते हुए हैं, जिनकी मंगनियाँ हो गई है, जिनका जो तय कर लिया जाता है कि भाई मैं जो रिश्ते तय हो जाते हैं बगैर किसी मंगनी वगैरह के, तो वो लोग बेचारे घबराहट के अंदर है, तो वो फटाफट अभी शादी कर ले। इसका असर जो है हमारे महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम भी लगकर ये मेलघाट का जो एरिया है यहाँ पर भी जो है धारनी और कुछ आसपास के गांव के अंदर देखने में आ रहा है, आपस में लोग फटाफट शादियाँ कर रहे हैं कि भाई कानून आ रहा है, शादी नहीं तो होंगी नहीं फर्स्ट कज़न सेकंड कज़न की। भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सिवाय सिर्फ अफवाह के कुछ नहीं है। अगर आप यूसीसी कानून अगर पढ़े जो है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उस कानून के अंदर कि जो शुरुआत से चली आ रही जो परंपरा है, जैसे बहुत सारी बताई कि शादियाँ किन किन लोगों की होगी, किस कंडीशन पे होगी, तो जिन शादियों को मान्यता दी गई है उसके अंदर ये भी है कि जो परंपरागत जो रीति रिवाज जो है चले आ रहे हैं उसी हिसाब से जो शादियाँ हो रही है तो उनको अलाउ किया गया। अगर किसी समुदाय में वो परंपरा है तो किसी खास समुदाय को टारगेट करने के लिए ये यूसीसी का कानून नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात बता दूं मैं आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट कज़न का जो है रिलेशन वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है, और भी बहुत सारे धर्म के अंदर, मज़हबों के अंदर या समाज के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अगर दो भाई अगर आपस में जो है वो समधी बन जाते हैं, तो और भी कम्युनिटी के अंदर देखा गया है कि भाई और बहन भी जो है वो आपस में समधी बन जाती है, यानी उनके बच्चे भी आपस में शादी कर, यानी भाई के बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी में तो शादी करती है, और भी कम्युनिटी के अंदर भाई बहन के बच्चे भी आपस में जो है शादी करते हैं। ऐसा बहुत सारी साउथ इंडिया के कुछ रिसर्च के अंदर ये भी आया कि भांजी की शादी मामा से भी हो जाती है। वहाँ पर कुछ ऐतिहासिक परंपराओं के हिसाब से ये चीज़ें जो है सुनने में, पढ़ने में और देखने में। इस पर एक फिल्म भी बनी थी मेरे ख्याल से, कार्ति उसके हीरो थे, सूर्या के जो भाई है कार्तिक, क्या थी फिल्म के एक्टर, उन्होंने भी एक फिल्म बनाए थे, उसके ऊपर एक पूरी फिल्म ही है। अगर आप साउथ इंडिया मूवी लवर हो तो आपको पता होगा उसके ऊपर भी एक फिल्म बनी थी। यानी कि वो फिल्म के अंदर बताया गया कि भाई एक मामा एक भांजी जो उसकी बेटी समान उससे शादी कैसे कर सकता है, तो वो परंपरा को सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। भाई इस तरह की जितनी भी शादियाँ हुई हैं, इस तरह की जितनी भी शादियाँ हुई हैं, इसका मकसद जो है वो समाज के अंदर कोई गलत या बुराई फैलाना नहीं रहा। उस टाइम पर कुछ ना कुछ सामाजिक है या फिर पारिवारिक या सांस्कृतिक जो है उनका एक अपना महत्व रहता है। उसके ऊपर हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं यूसीसी और लोगों के अंदर फैले डर को लेकर। जो डर अभी फ़िलहाल में लोगों के अंदर फैला, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो अभी हाल ही में 18 साल के कंप्लीट हुए हैं, जिनका एजुकेशन चल रहा है, जिनकी पढ़ाई है, जिनका अपना एक फ्यूचर है, उस फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए फटाफट चलो उनकी शादियाँ कर दो, बाद में बेटा फ्यूचर के लिए करता रहेगा। एक बात बताइए, जिन बच्चों की शादियाँ हो जाती है तो हालात ऐसे है कि एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना मजबूरी हो जाती है, फिर जिम्मेदारी लेना ही पड़ती है शादी के बाद में, फिर करियर और फिर एक दूसरे का साथ, और एक तरह का जो मेंटली जो डिस्टर्बेंस जो होने लगता है, उस वजह से जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं। करियर की तरफ फोकस नहीं रहता है कि वो आगे चल के अपना करियर बना पाए। ऐसा ज़्यादातर केसेस, सारे केसेस में ऐसा होगा ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिला है। तो ऐसे में मेरा सुझाव रहेगा इन तमाम लोगों से, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बल्कि हर किसी से, कि यूसीसी का जो कानून है वो किसी एक समुदाय को दबाने के लिए नहीं है। एसआर के वक्त भी हमने देखे, जब एसआर की बारी आई तो कई लोगों ने बोला यार फटाफट करो, नहीं तो नहीं होगा तो डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर आपका नाम होटल लिस्ट। भाई सारी बातें फालतू है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है
कि SIR जो हो रहा है, वोटर लिस्ट डिसाइड नहीं करती कि कौन भारत का नागरिक है या कौन भारत का नागरिक नहीं है, तो उसमें कोई ये नहीं है। तो अभी फिर से अगर जिन लोगों के नाम नहीं है तो अभी फिर से जो है वो शेड्यूल जो है आ गया है कि वो अपना नाम उसके अंदर डलवा सकते हैं या किसी की कोई त्रुटि वगैरह ही करेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन SIR के वक्त भी यही भाग दौड़ मचा के रखे थे, करो करो करो, नहीं तो भेज दिए जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, यहाँ भेज दिया जाएगा। भाई वो सीमा इधर पाकिस्तान से इंडिया में आई, इंडिया वालों ने उसको नहीं भेजे यहाँ से, तो जो ऑलरेडी यही पैदा हुआ, जिनके बाप दादा खानदान यही सब पैदा हुए, उनको कहाँ से भेजेंगे? सोचने वाली बात है। लेकिन ये सब डराने वाली बात है, अफवाह फैलाने वाली बात है, लोगों को तंग करने वाली बात है। कुछ लोग रहते हैं इस तरह का बोल के दूसरों की मजा लेते, बेचारा वो परेशान होते रहता है। यही चीज़ें हो रही है हमारे यहाँ पर देखने में ही है। कुछ जगह पर हुआ होंगे इंसिडेंट, कुछ परेशानियाँ हुई होगी, लेकिन अलर्ट रहना अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि SIR के मामले में अलर्ट रहे या फिर ये UCC का कानून आया उसमें हम अलर्ट रहे, लेकिन उसके एकदम हवा बनाकर गलतियाँ ना करें, क्योंकि कानून क्या है पहले वो समझ लीजिए, वो जान लीजिए, उसके बाद में अपने डिसीजन लीजिए। एकदम से डिसीजन जो है लड़का लड़की बच्चे बच्चियों पे थोपो नहीं, उनको समझाओ, आप भी समझे, उनको भी समझाओ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करो सारे सब मिलकर। यही कहना चाहूँगा मैं आखिर में। तो UCC के कानून को पढ़े और समझे कि क्या है उसकी असलियत, है ना। तो यही मैं बस इस वीडियो से कहना चाहूँगा। थैंक यू। हालांकि कुछ गलत अल्फाज बोल दिए होंगे तो माफ़ी चाहूँगा भाई अभी से, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है और सेंसिटिव मुद्दे के अंदर थोड़ी माफ़ी तलाफ़ी चलते रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।